कि यार घनों का योग बताना है आपको। अब घनों का योग 9 से 17 बताना है, तो कैसे निकालेंगे सर? आपको पता है हमेशा यहां पर जो n क्यूब होता है, जो कि क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2 होता है, यहां पर 1/2 का होल स्क्वायर, यहां पर हमेशा फर्स्ट n का निकाला जाता है, यानी कि प्रथम n का, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का। तो आप बताइए 9 से 17 अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे? तो आप 1 से 17 निकालोगे, माइनस कर दोगे 1 से 8, तो 1 से 17 निकालोगे और 1 से 8 माइनस कर दोगे, तभी तो 9 से 17 बचेगा। ये तो कॉमन सेंस है, समझ में आ रहा है सबको? ये 1 से 17 का योग निकालूंगा और 1 से 8 का योग घटा दूंगा, तभी बचेगा 9 से 17, अन्यथा बचेगा ही नहीं। यस सर, तो बस लगा दो। तो 17 इंटू 18/2 का होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू 9/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करने पर कितना आ रहा है सर? 17 इंटू 9 का होल स्क्वायर माइनस 9 चौके 36 का होल स्क्वायर। तो 36 का तो 1296 आ गया, और 9 17 इंटू 9 करेंगे तो हमारे पास कितना निकल कर आ रहा है? 153, है ना? 153 का होल स्क्वायर करना है। तो 153 का होल स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 150 आप बेस ले सकते हो, या फिर आप वैसे भी देख सकते हो डबल यूनिट डिजिट से। तो कितना हो जाएगा वैसे करने पर? 23409 हो जाएगा, 23409 हो जाएगा, माइनस 1296, माइनस 1296। ठीक है, तो अब यहां सॉल्व करेंगे तो कितना हो रहा है? 1296 अगर हम करते हैं तो 22113 आपका राइट आंसर आ गया। बस हो गया काम। तो एक पूर्णांक w को 12 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 आता है। अब 11w माइनस 10 को 12 से विभाजित करने पर क्या करें? तो जो ऑपरेशन आपने w के साथ किया है ना, वही उसके शेषफल के साथ कर दो। तो सर शेषफल के साथ क्या करें? 44 में से 10 गया तो 34, अब 34/12 करेंगे तो कितना आ रहा है? तो 12 करेंगे तो कितना रिमाइंडर आ रहा है? 12 दूनी 24 प्लस का 10। कैसी रही बताओ? मजा आ रहा है? तो जो चीज आप उस W के साथ कर रहे हो ना, वो सेम चीज आप उसके साथ कर दीजिए। किसके साथ? जो भी इसका रिमाइंडर होता है उसके साथ, आंसर आ जाएगा। देखिए दोबारा समझाता हूं क्या किया है। W को 12 से डिवाइड करने पर आपका 4 रिमाइंडर आ रहा है, तो 11W माइनस 10 करने पर क्या होगा? तो अब कहां से लाओगे आप W? तो जो रिमाइंडर है वही सारा मैटर करेगा, क्योंकि 12 से ही डिवाइड आप कर रहे हो, तो सेम ही चीज है। तो डायरेक्ट रिमाइंडर को पकड़ लो, तो 11 गुणा कर दो रिमाइंडर का 44, उसमें से घटा दो 10, 34/12 से डिवाइड करके देखो तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 34 में 12 का डिवाइड करेंगे, 12 दूनी 24, शेषफल आया 10। बस। कुछ मान भी सकते हो, जैसे कि आपकी बड़ी इच्छा होती है सर मैं तो कुछ मान के करूंगा, तो मैंने कहा क्या मानेगा बता? तो मैंने कहा W को मैं 4 ही मानूंगा। क्यों? क्योंकि 4/12 करने पर भी तो रिमाइंडर 4 आता है। बोले यार बात तो सही है। तो 4 इंटू 44 माइनस 10/12, वही आ गया। अंकित और महेश की आपको आय दे रखी है, तो महेश और रमेश की आय दे रखी है। यदि अंकित की आय रमेश की आय से 3800 रुपये अधिक है तो महेश की आय बताओ। तो वही सबसे बड़ी बात यही है, अंकित महेश का जो अनुपात दे रखा है वो 5:3 है। महेश और रमेश का जो अनुपात दे रखा है वो 5:2 है। बराबर किसको करेंगे? महेश को। तो यहां 5 का गुणा करना है, यहां पर 3 का गुणा करना है। बराबर कर दिया, अब मैं सेटिस्फाइड हूं। अब बोला जा रहा है अंकित की आय रमेश की आय से 3800 रुपये अधिक है, तो अंकित का रेशो 25 है और रमेश का रेशो कितना है? 6। तो कितना ज्यादा है अंकित? 19, वही 3800 के बराबर है। एक रेशो बराबर 200। तो महेश की आय कितनी है? 15 तो 15 दूनी 3000। नंबर सी। 110 मीटर लंबी एक ट्रेन है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। ट्रेन के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाला एक आदमी
अपने कितने समय में गुजरेगा। तो ये बताओ, विपरीत दिशा अगर चल रही है तो सबसे बड़ी तीन ही चीज होती हैं इसमें, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। समय तुम्हें निकालना है, दूरी कितनी हो जाएगी, 110 मीटर ट्रेन की है, ठीक है, आदमी की कुछ होता नहीं है। विपरीत दिशा का मतलब क्या होगा ये बता दो बस, विपरीत दिशा से क्या तात्पर्य है, चाल सर जुड़ जाती है, बस सेकंड में बोला गया है तो इसको 5/18 से गुणा कर दिया, मीटर प्रति सेकंड में बदल दिया, समय निकाल देना है। तो 11 से काटेंगे 6 बार, 3 6, तो टी बराबर हो गया 6 सेकंड का समय लगेगा। 6 सेकंड विल बी योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी 6। 10 और 25 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ। तो 10 से 25 के बीच में अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, एक तो 11 है, एक 13 है, एक 17 है, एक 23 है, बस। तो 7 और 3 10 और 4 14, अरे 19 कहां गई, 19 को ऐसे छोड़ोगे, बाद में जोड़ लूंगा। तो 2 3 4 और 2 6 और 19 भी जोड़ देता हूं, तो 9 और 4 13, 83। तो 83 है अपॉन 1 2 3 4 5, 5 का भाग दे दो। तो 83 को आप कैसे लिखोगे, 10/2, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 16.6 हो जाएगा। एक बैंक प्रति अर्ध वर्ष में 5% चक्रवृद्धि ब्याज देता है। रोनित एक वर्ष के प्रत्येक 1 जनवरी और 1 जुलाई को 3200 रुपए जमा कराता है, तो वर्ष के अंत में ब्याज के रूप में कितनी राशि प्राप्त होगी। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, कई दफा ऐसे क्वेश्चन के कंसेप्ट को हम डिस्कस भी कर चुके हैं आपके साथ में, और मैं यहां भी आपको बताने वाला हूं। तो प्लीज शांति बनाए रखें क्योंकि क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है। तो मैं आपसे कह सकता हूं क्या कि जो आपकी रेट है वो क्या होगी बताओ, क्या रेट आधी होगी क्या इस केस में, क्या रेट को आधा करोगे क्या, नहीं करोगे, कारण पहले से ही अर्धवर्ष में दे रखी है, पहले से ही जो गिवन है वो अर्धवार्षिक रेट है। गॉट इट। ये कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है कि आधा नहीं करोगे आप, क्यों, क्योंकि जो पहले से जो 5% दे रखी है वो ऑलरेडी अर्धवार्षिक रेट है। बहुत अच्छी बात है सर। तो बात यही है कि 5% रेट है तो इसको 1/20 लिख सकते हो। तो 1/20 अगर लिख सकते हो तो 20 अगर प्रिंसिपल है तो 21 आपका क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। यहां तक आप किसी को आपत्ति है क्या ये बताओ, कोई आपत्ति नहीं है। अब जरा समझना, वो क्या करता है, प्रत्येक 1 वर्ष के, प्रत्येक 1 जनवरी और 1 जुलाई, 1 जनवरी और 1 जुलाई में क्या संबंध हो सकता है इस क्वेश्चन के हिसाब से, दोनों में 6 महीने का गैप है, फिक्स 6 महीने का गैप है, यानी कि 3200 रुपए पहले जो 1 जनवरी को जमा कराए होंगे तो वो साल के एंड में कितनी बार आपको ब्याज दे चुके होंगे। 3200 रुपए जो 1 जनवरी को जमा कराए हैं वो आपको 2 बार ब्याज दे चुके होंगे, और जुलाई वाले एक बार देगा, जुलाई वाला एक बार देगा। तो पहले 20 से 21, 20 से 21 2 बार लगा देता हूं, यानी कि यहां आ रहा है 400 और यहां आ रहा है 441। तो ये 400 किसके बराबर है, वही प्रिंसिपल 3200 के बराबर। तो एक बराबर आपका कितना निकल कर आ गया, 800। तो 41 रेशो जो ब्याज है, सॉरी एक बराबर कितना निकल कर आ गया, 8। तो 8 एकम 8, 8 चौके 32, तो ये हो गया सर 328। तो ये हो गया। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या नहीं। अब क्या एक ब्याज 20 से 21 वाला नहीं बनेगा क्या, वो भी तो बनेगा। जहां 20 बराबर आपका 3200 होगा तो एक बराबर कितना आ जाएगा, 160। 160 रुपए यहां से बनेंगे, तो 160 और जोड़ दो। तो 328 में 160 और जोड़ने पर तो 8 8 और 4 488। 21 आम के पेड़ हैं, 42 सेब के पेड़ हैं, 56 नारंगी के पेड़ हैं, लगाए जाने चाहिए जैसे कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ हो, तो पंक्तियों की न्यूनतम संख्या। अच्छा, तो 21 मैंगो, 42 एप्पल और 56 ऑरेंज,
तो आपको क्या करना होगा, ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होगा जिससे पहले तो ये पता लगे कि हर पंक्ति में कितने पेड़ होंगे, मैक्सिमम कितने पेड़ होंगे। तो सर 7 7 7 होंगे, क्योंकि इसमें भी 7 आ रहा है, इसमें भी 7 आ रहा है, इसमें भी 7 आ रहा है। तो 7 अगर मैक्सिमम पेड़ हो सकते हैं तो 21 आम के पेड़ में से कितने पेड़ निकल जाएंगे एक पंक्ति? 3 पंक्ति निकल जाएंगी सर। इसमें कितनी निकल जाएंगी? 6 निकल जाएंगी सर। और इसमें 8, तो 8 और 6 14 और 3 17 टोटल आपकी रोज बन जाएंगी। 17 रोज बन जाने वाली हैं।